आज आप सभी के लिए एक कहानी प्रस्तुत है, विश्वास। ये कहानी है एक नाग के बारे में और एक किसान के बारे में। एक रामू नाम का किसान था जो कि खेत में काम करता था। वह रोज की तरह खेत पर काम करने गया। वहाँ पर उसने खूब मेहनत की, उसे पसीना आने लगा। जब पसीना आ गया तो उसने सोचा कि कुछ वक्त पेड़ के नीचे आराम कर लिया जाए। वह आराम करने लेट गया। फिर उसने खाना खाया। थोड़ी ही देर में उसकी नज़र पड़ी कि एक सांप बिल से बाहर आ रहा है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे बाहर ले जाऊं और इसे अब घर पर रखूं। फिर रामू ने उसे थोड़ा सा पानी दिया और शाम को आते वक्त थैले में रखकर घर ले आया। घर लाने के बाद में उसने थोड़ा सा इंतज़ाम उसको रहने के किया। फिर वह समय समय पर उसको कटोरे में दूध रखता था और नाग जी बाहर आते थे, दूध पीकर चले जाते थे। लेकिन हर सुबह ऐसा होता था, जब भी दूध रखा जाता था नाग जी बाहर आते, पानी दूध पीकर अंदर चले जाते। फिर कटोरे में एक सिक्का होता था, वह सिक्का सोने का होता था। लेकिन रामू को तो कोई लालच ही नहीं था, वह मित्रता हो गई थी और वह रोज ही दूध रखता था, रोज ही उसको सिक्का मिलता था। कुछ दिन गुजर जाने के बाद में पास के ही गांव से रामू की दावत आई। तो रामू ने अपने बेटे चमन से कहा, बेटा चमन, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम नाग जी के लिए रोज कटोरे में दूध रख दिया करना। तो चमन ने कहा ठीक है। अब रामू 2 दिन के लिए बाहर चला गया। अब रामू के जाने के बाद में चमन ने कटोरे में दूध रखा। नाग जी बाहर आए, उन्होंने दूध पिया और अंदर चले गए। लेकिन चमन ने देखा कि कटोरे में तो सोने का सिक्का रखा हुआ है। फिर चमन को तो बहुत ही लालच आ गया कि अरे वाह, ये सोने का सिक्का मिल गया, क्यों ना ये सिक्के मैं एक बार में ही ले लूं, ये तो रोज ही देता होगा। फिर चमन ने फिर से दूध रखा शाम को। फिर नाग जी बाहर आए। जैसे ही नाग जी बाहर आए, चमन ने तेज से डंडा मार दिया, लेकिन किसी भी तरह नाग जी की जान बच गई और वे अंदर चले गए। फिर वे बाहर आए ही नहीं। अब रामू के वापस आने के बाद में रामू ने बेटे से पूछा, तुमने नाग जी का ख्याल रखा? तो चमन ने कहा, हाँ हाँ, बहुत ख्याल रखा। फिर रामू ने कटोरे में दूध रखा। फिर देखा कि काफ़ी देर हो गई, नाग जी बाहर ही नहीं आ रहे हैं। रामू ने कई आवाज़ें लगाई, नाग जी बाहर आओ, नाग जी बाहर आओ, हमने क्या गलती कर दी है जो तुम बाहर नहीं आ रहे हो? तो अंदर से आवाज़ आई कि विश्वास एक बार अगर टूट जाता है तो वह दोबारा नहीं हो पाता है, और मैं बाहर कैसे आऊँ? मेरी तुम्हारी इतनी पुरानी मित्रता आज टूट चुकी है। तुमने तो मेरे साथ अच्छा किया, कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे जाने के बाद में मेरे ऊपर डंडे से प्रहार किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं किसी भी तरह से बच गया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम तो मेरे लिए अच्छे हो, पर मैं बाहर आऊँगा, क्या तुम्हारा बेटा वहाँ नहीं होगा? अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं बाहर कभी नहीं आऊँगा, और इस विश्वास तोड़ने की वजह से मेरी और तुम्हारी इतनी पुरानी मित्रता आज समाप्त हो रही है। बस रामू ये सुनते ही बहुत ज़्यादा दुखी हो गया कि काश उसके बेटे ने ये विश्वास ना तोड़ा होता।